मई 19, 2025 को ईडी ने एक ऐसे आदमी को अरेस्ट किया जो कभी यूको बैंक के चेयरमैन थे, सुबोध कुमार गोयल। लेकिन ये सिर्फ एक रिटायर्ड बैंकर की अरेस्ट नहीं थी, ये जुड़ा है एक 6,210 करोड़ रुपए के लोन स्कैम से, जिसने पूरे बैंकिंग सिस्टम की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े कर दिए। सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि जो आदमी कभी करप्शन से लड़ता था वही आज खुद एक स्कैम का सेंटर बन गया। तो सवाल ये है, 15 साल पुराना लोन आज स्कैम का हेडलाइन क्यों बन गया और गोयल का असली रोल है? सुबोध कुमार गोयल एक एक्सपीरियंस्ड बैंकर थे जो एक टाइम पर यूको बैंक के सीएमडी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे। उस समय लोग उन्हें एक ऑनेस्ट और डिसिप्लिन ऑफिसर रूप में जानते थे। उनका फोकस फाइनेंशियल रूल्स और बैंक के अंदर स्ट्रिक्ट चेकिंग सिस्टम्स बनाने पर था। लेकिन जैसे ही उनके पास पावर आई, उन्होंने अपनी ही पोजीशन का गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया। जो आदमी पहले करप्शन के अगेंस्ट खड़ा था, आज वही एक 6,210 करोड़ रुपए के स्कैम का सेंटर बन गया। पर जो लोन्स गोयल ने 15 साल पहले दिए थे, वो आज स्कैम का हेडलाइन क्यों बन गया? इसका जवाब छुपा है उस टाइम के पूरे ऑपरेट होने। 2008 से 2012 तक जब सुबोध कुमार गोयल यूको बैंक के सीएमडी थे, उस वक्त उन्होंने कुछ ऐसे लोन अप्रूव किए जो दिखने में नॉर्मल लगते थे और पेपर पे सब सही था, जैसे कि लोन मशीनरी लेने के लिए दिया गया या वर्किंग कैपिटल के लिए। लेकिन जब ईडी ने इन्वेस्टिगेशन की तो असली सच सामने आया। ये लोन असली बिजनेसेस को नहीं बल्कि डमी कंपनीज को दिए गए थे जो सिर्फ नाम के लिए अलग अलग थे। इन कंपनीज के पीछे या तो गोयल खुद थे या उनके फैमिली मेंबर्स या क्लोज स्टाफ। डॉक्यूमेंट्स में अलग डायरेक्टर्स दिखाए गए, लेकिन कंट्रोल सिर्फ गोयल के पास था। पैसा बस एक कंपनी से दूसरी कंपनी में घूम रहा था। पर सवाल अब ये है, इतना बड़ा फ्रॉड गोयल ने सिस्टम के अंदर रहते हुए कैसे छुपाया? इसका जवाब मिलेगा अगले पार्ट में, द मॉडस ऑपरेंडी, जहां हम देखेंगे कि स्कैम का पूरा तरीका क्या था। गोयल ने सिस्टम की कमजोरी का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने अपनी फैमिली और स्टाफ के नाम पर डमी कंपनीज बनाई। फिर अपने सीएमडी होने के नाते उन्होंने अपनी कंपनीज को बिना प्रॉपर सिक्योरिटी, बैकग्राउंड चेक या वेरिफिकेशन के लोन्स दिए। ईडी ने 13 ऐसी डमी कंपनीज पकड़ी है जो इस फ्रॉड में शामिल थी। इस तरह पैसा घुमाकर उसका असली सोर्स छुपाया जाता है, जिसे राउंड ट्रिपिंग कहते हैं। क्या गोयल ने ये सब अकेले किया या इसके पीछे पूरा गैंग था? जब ईडी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उन्हें सिर्फ एक आदमी नहीं बल्कि एक पूरा नेटवर्क मिला। इसमें अकाउंटेंट्स, बैंक के अंदर के स्टाफ और बाहर के वैल्यूएटर्स भी शामिल थे। सब मिलकर फेक डॉक्यूमेंट्स बनाते थे, झूठी प्रॉपर्टी के दाम बताते थे और ऑडिट रिपोर्ट्स को मैनिपुलेट करते थे ताकि स्कैम छुपा रहे। 19 मई 2025 को ईडी ने गोयल को पीएमएलए के तहत अरेस्ट किया। उन्होंने 14 जगहों पर रेड किए, 2,000 करोड़ रुपए का सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस का पता लगाया और महंगी प्रॉपर्टीज भी सीज की। स्कैम तो हो गया, पर इससे सिर्फ बैंक को नुकसान पहुंचता है या आम लोगों पर भी इसका असर पड़ता है? आपको क्या लगता है? ये 6,210 करोड़ रुपए किसी एक आदमी का पैसा नहीं था, ये पैसा आम लोगों का था। इसमें बैंक के डिपॉजिटर्स का पैसा था, पेंशन लेने वालों की सेविंग्स थी, छोटी दुकानदारों के फिक्स डिपॉजिट थे और जनधन अकाउंट्स का भी पैसा शामिल था। जब स्कैम हुआ तो यूको बैंक को जो लोन वापस मिलना चाहिए था वो नहीं मिले। इस वजह से बैंक के एनपीए बढ़ गए, मतलब बैंक के बहुत सारे लोन डिफॉल्ट हो गए। इसका सीधा नुकसान बैंक की इमेज को हुआ। लोगों का भरोसा बैंकिंग सिस्टम से उठने लगा। लोग सोचने लगे कि क्या उनका पैसा सेफ है भी या नहीं। इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगे, नए बिजनेस लोन लेना मुश्किल हो गया। बैंकिंग सिस्टम आम आदमी के लिए और भी कॉम्प्लिकेटेड है। अब चलिए समझते हैं सुबोध कुमार गोयल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कैसे हुई। गोयल पर कई सीरियस चार्जेस लगे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, बैंक फ्रॉड और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। गोयल अब जुडिशियल कस्टडी में है, जहां ईडी उनकी और इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ईडी ने लग्जरी प्रॉपर्टीज, डमी कंपनीज के डॉक्यूमेंट और डिजिटल रिकॉर्ड सीज किए हैं जो कोर्ट में सबूत के तौर पर यूज हो रहे हैं। पूरे देश की नजर अब कोर्ट के फैसले पर लगी है। क्या इस बार सच में सजा मिलेगी या फिर सुबोध गोयल का नाम भी सिर्फ उन बड़े स्कैम करने वालों के नाम में शामिल हो जाएगा? सुबोध गोयल का केस पहला नहीं है, ऐसे कई बड़े बैंक स्कैम्स पहले भी हो चुके हैं। पर सवाल ये है, क्या उनमें जस्टिस मिला? जैसे यस बैंक स्कैम में राणा कपूर ने 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का फ्रॉड किया। ईडी ने उन्हें अरेस्ट किया और उनकी कई प्रॉपर्टी सीज की गई, लेकिन केस अभी तक कोर्ट में ट्रायल फेज में ही अटका हुआ है और फाइनल जस्टिस अभी तक नहीं मिला है। पीएनबी स्कैम भी एक बड़ा फ्रॉड था, जिसमें नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने 13,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया था।
नीरव मोदी अब यूके की जेल में है और इंडिया उसको वापस लाने के लिए कोर्ट में केस लड़ रहा है। वहीं मेहुल चोकसी अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। एक और एग्जांपल है विजय माल्या का। उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस चलाने के लिए 17 बैंक से मिलाकर पूरे 9,000 करोड़ रुपए का लोन लिया था। जब एयरलाइन बंद हो गई और बैंक्स में पैसा मांगा तो माल्या देश छोड़कर यूके चला गया। अभी तक उसे वापस लाने की कोशिश चल रही है, लेकिन ना पूरा पैसा वापस आया, ना उसके खिलाफ कोई सही एक्शन लिया गया। अब सुबोध गोयल का केस भी वही सवाल उठाता है, क्या इस बार सिर्फ अरेस्ट होगा या सच में सजा भी मिलेगी? जब बड़े लोग स्कैम करते हैं तो पैसा आम आदमी का डूबता है। ईडी जैसी एजेंसी सच सामने ला रही है, पर पब्लिक का भरोसा तभी बनेगा जब स्कैमस्टर्स को सजा मिलेगी। सिर्फ हेडलाइंस में जस्टिस भी चाहिए। आपको क्या लगता है, इस बार कुछ होगा या फिर ये केस भी बाकी स्कैम्स की तरह धीरे धीरे गवर्नमेंट भूल जाएगी? कमेंट करके जरूर बताएं, क्या इस बार सच में जस्टिस मिलेगा?